तो दोस्तों रेलवे लगातार जो नई ट्रेनें हैं इनकी सौगात दे रही है अलग अलग राज्यों के लिए, और इसी कड़ी में झारखंड से भी 5 जो नई अस्थायी नियमित तौर पर चलने वाली ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत होने जा रही है। इनका जो सौगात है वो रेलवे देने जा रही है झारखंड राज्य के लिए। और एक्चुअली झारखंड से शुरू होने वाली ये जो 5 नई नियमित ट्रेनें हैं इनके पूरे रूट क्या रहने वाले हैं, कितने डिस्टेंस को ये गाड़ियां कितने घंटे में तय करेगी, एंड सबसे इम्पोर्टेंट इन गाड़ियों का जो शुरुआत है, जो लॉन्चिंग है, वो हमें कब देखने को मिलेगा रेलवे के नेटवर्क में, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए झारखंड को एक बड़ी सौगात के रूप में मिलने जा रही ये जो 5 नई नियमित ट्रेनें हैं इनके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और बाकी इन गाड़ियों के बारे में कुछ भी जाने समझे उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं झारखंड से शुरू होने जा रही 5 नई नियमित ट्रेनों के बारे में। बाकी ये जो 5 नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनके बारे में तो अब हम जानेंगे, लेकिन इनके अलावा झारखंड से कौन कौन से लंबी दूरी की रूट्स पर जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, इनकी शुरुआत करना चाहिए रेलवे के नेटवर्क में, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं झारखंड के लिए शुरू होने वाली हमारी पहली नई नियमित ट्रेन की, तो एक्चुअली झारखंड के लिए शुरू होने वाली हमारी जो पहली नई अस्थायी ट्रेन है इसका संचालन रेलवे करने वाली है रांची से हरिद्वार के लिए, जो कि वाया ऋषिकेश के रास्ते चलेगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि रांची से हरिद्वार के लिए कोई भी सीधी गाड़ी अभी के डेट में नहीं चलती है, तो ऐसे में पहली बार इस इम्पोर्टेंट रूट पर एक जो सीधी रेल सेवा इस गाड़ी के माध्यम से उसको स्थापित करने के लिए, उसको प्रोवाइड करने के लिए ये जो नई ट्रेन है जो की टोटली 22 कोच की होगी, इसका शुरुआत रेलवे करने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे रांची हरिद्वार रूट की, तो ये जो रूट है रांची से हरिद्वार वाला, ये धार्मिक नजरिए से काफी इम्पोर्टेंट है एंड बड़ी संख्या में जो झारखंड के लोग हैं, राजधानी रांची के जो वासी हैं, वो हरिद्वार उत्तराखंड जाना चाहते हैं, लेकिन उनको अभी के डेट में बदल कर अपनी जो यात्राएं हैं उसको पूरा करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सीधी गाड़ी अभी के डेट में नहीं चलती है। तो ऐसे में पूरी तरह से एक डायरेक्ट ट्रेन के रूप में रांची से ऋषिकेश के रास्ते हरिद्वार के लिए ये जो नई अस्थायी ट्रेन है इसकी शुरुआत रेलवे करने वाली है, जो की यहाँ पर सप्ताह में 1 दिन या फिर 2 दिन शुरू में चलेगी। और इसके डिमांड को देखते हुए गाड़ी के जो फेरे हैं वो रेलवे आगे बढ़ा देगी। और जैसे की उम्मीदें हैं कि इस रूट पर ये गाड़ी बहुत ही बड़ी सुपर हिट साबित होगी, क्योंकि ये जो रूट है इस पर ट्रेनों की भारी कमी है, और ऐसे में यात्रियों की जो भारी मांग है उसको पूरा करने के बाद इस रूट पर ये जो ट्रेन है वो काफी पसंद की जाने वाली है यात्रियों की तरफ से। यानी कि रांची से हरिद्वार की जो यात्रा है उसको ये गाड़ी आसान बनाने वाली है। बाकी यहाँ पर इस रूट के अलावा झारखंड को मिलने जा रही हमारी जो दूसरी नई नियमित ट्रेन है, इसके रूट की अगर बात की जाए तो एक्चुअली झारखंड को हमारी जो दूसरी नई नियमित ट्रेन मिलेगी इसका संचालन आपको देखने को मिलेगा रांची से जयपुर के लिए। जी हाँ, झारखंड की राजधानी रांची एंड राजस्थान की राजधानी जयपुर के बीच में गाड़ी चलेगी, जो कि चल रही एक जो टीओडी ट्रेन है इसके ऊपर से यात्रियों के दबाव को कम करेगी। और ये अपने आप में पहली ऐसी अस्थायी ट्रेन होगी जो कि राजधानी रांची से जयपुर की यात्रा आसान बनाने वाली है। ऐसे में बात करूँ रांची जयपुर रूट की, तो रांची से जयपुर का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 1507 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही एक जो टीओडी ट्रेन है इसको 30 घंटे एंड 40 मिनट का टाइम लगता है। वहीं बात करें रांची से जयपुर के बीच में शुरू होने वाली हमारी नई ट्रेन की, तो हमारी ये जो नई ट्रेन है जो कि रांची से जयपुर के लिए चलेगी, ये भी आपको टोटली 22 कोच के साथ देखने को मिलेगी, जिसमें आपको स्लीपर, जनरल एंड एसी यानी कि सभी तरह की जो कोचेस हैं इसकी सुविधा देखने को मिलेगी, जो कि रांची से जयपुर के बीच में जो यात्राएं हैं वो अभी के मुकाबले काफी हद तक आसान बनाएगी। एंड ये ट्रेन अपने आप में पहली ट्रेन साबित होगी जो कि किफायती दरों में इस यात्रा को पूरा करके देने वाली है। बाकी काफी लंबे टाइम से रांची से जयपुर के बीच में जो नई ट्रेन चलाने की मांग है वो भी यहाँ पर पूरा हो जाएगी गाड़ी शुरू होने के साथ ही। बाकी ये ट्रेन नॉर्मल यात्राओं के अलावा टूरिज्म को भी काफी हद तक बूस्ट करेगी एंड झारखंड से जो बड़ी संख्या में जाने वाले टूरिस्ट हैं जो कि राजस्थान जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये ट्रेन काफी ज्यादा यूजफुल साबित होगी, जिसका यहाँ पर सौगात रेलवे देने जा रही है। बाकी इस गाड़ी के अलावा हम बड़े आगे और बात करें झारखंड को मिलने जा रही हमारी तीसरी नई नियमित ट्रेन की, तो एक्चुअली झारखंड को मिलने जा रही हमारी जो तीसरी नई नियमित ट्रेन है इसका संचालन रेलवे करने वाली है रांची से अहमदाबाद के लिए। जी हाँ, झारखंड की राजधानी रांची एंड गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के बीच में गाड़ी चलेगी, जिसके माध्यम से भी जो कनेक्टिविटी है वो काफी हद तक आसान हो जाएगी। बाकी बात करूँ रांची अहमदाबाद रूट की, जिसका दूरी है अप्रोक्सीमेटली 1716 किलोमीटर, तो इस दूरी को तय करने के लिए मतलब की रांची से अहमदाबाद जाने के लिए मात्र अभी एक ट्रेन चलती है अस्थायी तौर पर, जिसमें आपको भारी वेटिंग लिस्ट की समस्या देखने को मिलती है। तो ऐसे में चल रही एक
एकमात्र जो ट्रेन है इसके ऊपर से वेटिंग के दबाव को कम करने के लिए एंड जो ज्यादा सीटें हैं इस इंपॉर्टेंट रूट पर उसको अवेलेबल कराने के लिए एक और जो नई अस्थायी ट्रेन है इसकी शुरुआत रेलवे करने वाली है। बाकी यहाँ पर रांची अहमदाबाद के बीच में चलने वाली जो हमारी एकमात्र ट्रेन है वो रांची से अहमदाबाद पहुंचने के लिए मतलब कि 1716 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने के लिए लगभग 35 घंटे एंड 15 मिनट का टाइम लेती है। बाकी लाई जा रही हमारी जो नई ट्रेन है उसको भी लगभग इतने घंटे का ही टाइम लगेगा, जो कि ये भी ट्रेन 22 कोच के साथ चलेगी, जिसमें आपको नॉर्मल, स्लीपर, जनरल एंड एसी क्लास के कोचेस देखने को मिलेंगे। बाकी अभी के डेट में रांची से अहमदाबाद जाने वाले जितने भी यात्री हैं उनकी यात्राएं आसानी से पूरा नहीं होती है, यात्री काफी परेशान हो जाते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए एंड एक बेहतर सुविधा देने के लिए एक सीधे तौर पर जो गाड़ी है इसकी शुरुआत करने के लिए एंड चल रही जो ट्रेन है इसके ऊपर से दबाव को कम करने के लिए रांची से अहमदाबाद के बीच में एक जो ये नई ट्रेन है इसकी शुरुआत रेलवे करने वाली है। बाकी इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें झारखंड को मिलने जा रही हमारी चौथी नई नियमित ट्रेन की, तो एक्चुअली झारखंड के लिए शुरू होने जा रही हमारी जो चौथी नई नियमित ट्रेन है इसका संचालन रेलवे करने वाली है रांची से मुरी, इसके अलावा सिल्ली एंड बरकाकाना के रास्ते हजारीबाग के लिए, जो कि एक नई पैसेंजर टाइप की ट्रेन होगी और एक्चुअली ये ट्रेन रोजाना संचालित की जाएगी। बाकी यहाँ पर बात करूँ रांची से हजारीबाग वाले रूट की, तो रांची से हजारीबाग के लिए भी लंबे टाइम से एक जो नई पैसेंजर टाइप की ट्रेन है इसकी शुरू करने के ऊपर भारी मांग की जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को एक काफी यूनिक रूट मतलब की मुरी से सिल्ली एंड बरकाकाना होते हुए हजारीबाग तक चलाने का जो काम है वो रेलवे करने जा रही है भारी मांग को पूरा करने के लिए। एंड इस रूट पर जो डेली पैसेंजर है, जो रोजाना यात्रा करने वाले यात्री हैं, उनकी यात्राओं को आसान बनाने के लिए। बाकी ये जो ट्रेन है रांची से हजारीबाग के बीच में लाई जा रही नई पैसेंजर ट्रेन इस रूट पर पड़ने वाले सभी जो छोटे बड़े रेलवे स्टेशन है उन पर रुकते हुए रांची से हजारीबाग रूट पहुंचेगी। बाकी इस इंपॉर्टेंट रूट पर जो यात्राएं हैं वो अभी नॉर्मल जो चल रही ट्रेनें हैं एक्सप्रेस या फिर सुपर फास्ट टाइप की उनके माध्यम से पूरा होती है, जिसके कारण जो महंगी किराए वाली रेल यात्राएं हैं वो करने के लिए यात्री मजबूर दिखते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए एक जो पैसेंजर टाइप की ट्रेन है जो कि सस्ती किराए में यात्राओं को पूरा करके देगी, इसका शुरुआत रेलवे करने वाली है, जो कि रांची से वाया मुरी सिल्ली के रास्ते बरकाकाना होते हुए हजारीबाग तक जाने वाली है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें झारखंड को मिलने जा रही हमारी 5वीं नई नियमित ट्रेन की, तो एक्चुअली झारखंड के लिए शुरू होने वाली हमारी जो 5वीं नई अस्थायी ट्रेन है इसका संचालन भी रेलवे राजधानी रांची से ही करेगी और एक्चुअली राजधानी रांची से गाड़ी खुलेगी और पूरी तक जाने वाली है। और एक्चुअली इस रूट पर वंदे भारत या फिर वंदे स्लीपर को रेलवे शुरू करने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करें रांची पूरी रूट की, तो रांची से पूरी का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 689 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही हमारी जो तपस्विनी एक्सप्रेस है इसको 16 घंटे एंड 25 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन बात करेंगे हमारी वंदे भारत की, तो इस पर सीसी वंदे भारत को भी चलाने की तैयारी रेलवे कर रही है। तो इस रूट पर हमारी जो सीसी ट्रेन है वंदे भारत वो इसे दूरी को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 8.5 से लेकर 9 घंटे का टाइम लेगी, यानी कि जो चल रही तपस्विनी है उसके मुकाबले 5 से लेकर 6 घंटे समय की जो बचत है वो ये ट्रेन करने वाली है रांची से पूरी एंड पूरी से रांची के लिए। बाकी पूरी में बड़ी संख्या में जो झारखंड के वासी हैं, रांची के जो लोग हैं वो भी रहते हैं शिक्षा को लेकर या फिर रोजगार को लेकर, तो उनकी यात्राएं भी ये गाड़ी आसान बनाएगी। और एक्चुअली नॉर्मल होने वाली जो रेल यात्राएं हैं इनके अलावा पूरी में टूरिज्म को भी ये गाड़ी काफी हद तक बूस्ट करेगी। बड़ी संख्या में जो झारखंड के टूरिस्ट हैं वो भी आसानी से इस तेज गाड़ी के माध्यम से पूरी पहुंच पाएंगे, जिसको ध्यान में रखते हुए इस रूट पर सीसी वंदे भारत भी और इसके अलावा एक जो ओवरनाइट वंदे स्लीपर गाड़ी है इनको चलाने को लेकर रेलवे मंथन कर रही है। हालांकि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि रांची से पूरी के लिए सीसी वंदे भारत को चलाना चाहिए या फिर वंदे स्लीपर को। इसके ऊपर आपको जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी अब बात करते हैं शुरुआत की, किन गाड़ियों का जो शुरुआत है वो रेलवे आखिर कब करेगी। तो इसको लेकर हाल ही में मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली रांची से पुरी के लिए वंदे भारत, इसके अलावा जयपुर एंड ऋषिकेश के रास्ते हरिद्वार, इसके अलावा हजारीबाग एंड अहमदाबाद के लिए भी जो नई ट्रेन सेवाएं हैं इनके परिचालन पर रेलवे ने अपनी जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी है। गाड़ियों को शुरू करने की जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। बाकी ये जो पहल है वो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी के आग्रह पर हुई है और उन्होंने बीते 24 जुलाई को केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात कर रांची के साथ पूरे झारखंड में जो रेल यात्री सुविधाएं हैं इनके विस्तार की मांग की थी और इसके लिए जो आग्रह पत्र है वो भी सौंपा था माननीय रेल मंत्री जी के पास। वहीं मुलाकात के बाद रेल मंत्री जी ने रेलवे बोर्ड के पास जो आवश्यक कार्रवाई है उसका निर्देश भी दे दिए हैं और एक्चुअली 20 दिनों के भीतर जो संबंधित प्रस्ताव है उन पर प्रक्रिया आरंभ हो गई और जिन प्रस्तावों पर काम भी शुरू हो गया है। बाकी रूट के बारे में भी साफ जानकारी दिया गया है रेलवे के अकॉर्डिंग और एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट रूट है इनमें रांची से पुरी के लिए वंदे भारत, रांची से जयपुर के लिए नई ट्रेन या फिर किसी मौजूदा
यह जो सेवा है उसका विस्तार, इसके अलावा रांची से ऋषिकेश के रास्ते हरिद्वार के लिए भी सीधी ट्रेन एंड रांची से मूरी, इसके अलावा सिली बरकाकाना होते हुए हजारीबाग तक एक जो पैसेंजर ट्रेन है एंड इसके अलावा राजधानी रांची से अहमदाबाद के लिए भी जो ट्रेन सेवाएं हैं इनको फिलहाल के लिए शामिल कर लिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 5 नई नियमित ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत राजधानी रांची से आपको देखने को मिलेगी, जिनको लेकर ऑलरेडी रेलवे के नेटवर्क में प्रक्रिया शुरू हो गया है और होपफुली साल 2025 खत्म होने से पहले इनमें से जो कुछ ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत हमें ट्रैक पर देखने को मिलेगी, क्योंकि इन सभी चीजों को लेकर माननीय रेल मंत्री मीन्स श्री अश्विनी वैष्णव जी खुद काफी गंभीर हैं और इन गाड़ियों की शुरुआत हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी, जिसके माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को काइंड ऑफ अलग अलग जो 5 इंपॉर्टेंट रूट हैं उन पर बड़ी सुविधा मिल जाएगी, जिनके रिगार्डिंग अभी तक जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।